हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और अब हम करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट लेक्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं और हम इस चैप्टर का ओवरव्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ मैटर की, तो हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं दैट मैटर इज एन एंटिटी विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या है? मैटर एक एंटिटी है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास है, राइट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आसपास हम मैटर देख रहे हैं, राइट, अपने सराउंडिंग्स में जो भी मैटर हम देख रहे हैं, राइट, क्या सब कुछ ही प्योर है? इज एवरीथिंग प्योर अराउंड अस? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैटर का डेफिनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। अब हमसे पूछा है कि हम अपने आसपास जो भी मैटर देख रहे हैं, राइट, क्या सब कुछ प्योर है या फिर कुछ इम्प्योर भी है? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, हमारे हिसाब से अगर हम अपनी बात करें, अकॉर्डिंग टू अस प्योरिटी का मीनिंग क्या होता है? प्योरिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ अगर फ्रेश है, नेचुरल है, नई नई आई है, तो वो चीज़ क्या है? प्योर है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एक शॉप से मिल्क लिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्रेश मिल्क है, राइट, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल फ्रेश मिल्क है। तो मैं जब घर जाऊंगी, मैं सबको बोलूँगी कि देखो, ये बिल्कुल मैं प्योर मिल्क लाई हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट की भाषा में प्योरिटी का मीनिंग देखूं, तो उनके हिसाब से प्योर होने का मतलब है कि वो चीज़ एक ही तरीके के पार्टिकल से बनी है और इसीलिए वो प्योर कहलाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मिल्क जो है वो प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से मिल्क इज़ नॉट प्योर, क्योंकि मिल्क जो है वो एक ही तरीके के पार्टिकल से नहीं बना है। साइंटिस्ट के हिसाब से प्योरिटी का मतलब है कि कोई चीज़ अगर एक ही तरीके के पार्टिकल से, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से ही वो बनी है, तो वो चीज़ प्योर है, राइट। तो अब आपको क्या लगता है कि हमारे आसपास सारी चीज़ें प्योर होती हैं? नहीं, इसका आंसर बिल्कुल, मतलब इसका आंसर है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें प्योर नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बनी हो। अब चाहे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया, तो मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मिल्क जो है वो एक प्योर चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एक ही तरीके के पार्टिकल से नहीं बनी है। अलग अलग तरीके के पार्टिकल से हमारा जो मिल्क है वो बनता है, इसलिए मिल्क कितना भी फ्रेश हो, लेकिन साइंटिस्ट की भाषा में हम उसे प्योर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है अपने हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो प्योर है, वो इम्प्योर भी हो सकती है। सो बेसिकली वी कैन से कि मिल्क जो है वो एक मिक्सचर है, राइट, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ओके, अब प्योर क्या है? अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इम्प्योर है, मतलब इम्प्योर का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बता एग्जाम्पल दे दिया दैट मिल्क इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, मेटल्स आर प्योर, राइट, मेटल्स प्योर है, वाटर प्योर है, सॉल्ट प्योर है, शुगर प्योर है। अब मैं इन्हें प्योर क्यों कह रही हूँ? मैं इन्हें प्योर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक ही तरीके के पार्टिकल से बना हुआ है। जिन चीज़ों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये चीज़ें एक ही तरीके के पार्टिकल्स की बनी हुई हैं और इनकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, राइट, इनकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ H2O की, यानी कि वाटर की, तो हमारा जो H2O है वो एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, वो एक ही तरीके के, आप कह सकते हैं, पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। H2O हमारा क्या है? कंपाउंड है, जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से बना है और वो एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में है। ठीक है, तो देखिए, अभी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैं H2O को प्योर क्यों कह रही हूँ। अभी भी आपको कन्फ्यूजन होगी, आप सोच रहे होंगे कि भाई कंपाउंड जो है, कंपाउंड देखिए होता क्या है। पहले मैं आपको इन सब चीज़ टर्म्स से आपको वाकिफ करा देती हूँ। एटम क्या होता है? एटम एक सिंपलेस्ट यूनिट नहीं कह सकते, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की, राइट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, राइट। एलिमेंट जो है इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, लिख देते हैं हम, ठीक है।
आई होप आपको हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन the same type of atom. ठीक है. अब मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए, कई लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एलिमेंट और मॉलिक्यूल में. यहाँ देखिए, जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो है वो एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं. एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. लेकिन मैं अगर बात करूँ मॉलिक्यूल्स की, तो बहुत सारे मतलब जो एटम्स होते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप के हों या सेम टाइप के हों, अगर वो एटम्स एक बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं. आया समझ? या देखिए, जब एटम्स व्हेन एटम्स केमिकली कंबाइन, केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, व्हेन एटम्स मेक अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, देन मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स आर entirely different from each other. ठीक है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट जो है वो entirely different है from each other. So don't get confused in between molecules and elements. ठीक है, मैंने आपको बताया एलिमेंट क्या है. एलिमेंट जो है वो एक ही तरीके के एटम से बना है, और मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बना है? जब बहुत सारे एटम्स जो हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं ना, केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू. चलिए, दिस इज क्लियर टू यू. नाउ, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइन होते हैं, ध्यान रखना, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. अगेन, जब एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तो भी कंपाउंड बनता है. ठीक है, और जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तो भी क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. चलिए, अब मैं आपको एक और कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर करना चाहती हूँ. कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आयन क्या होता है. आयन देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसने फॉर एग्जाम्पल आपने देखिए, जो एटम्स होते हैं ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? एलिमेंट की, राइट. अब ये एटम्स जो हैं क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियस, और ये कंटेन करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई चीज़ है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, राइट, इफ़ इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैटायन. ठीक है, और अगर कोई चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी नेगेटिव आयन, दैट इज अनायन. ठीक है, तो ये होता है आयंस. ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन, जो मतलब इन सब चीज़ों में अब आपको आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो मैं बात कर रही थी कंपाउंड की. H2O हमारा एक कंपाउंड है. अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूँ ना, तो पार्टिकल्स से मेरा मतलब समझिए आप, पार्टिकल से मेरा मतलब है आयंस. ठीक है, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स, जब भी मैं पार्टिकल्स कहूँ, तो पार्टिकल्स जो है ना, वो आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं हमारे, और एटम भी हो सकते हैं.
ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, तो H2O की बात कर रही थी मैं। H2O किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन एक हमारा एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक हमारा एलिमेंट है, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे क्या है? एलिमेंट है, राइट। अभी जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब केमिकल बॉन्ड बनेगा, जब केमिकली कंबाइन होंगे, राइट, जब इनको हम केमिकली कंबाइन करेंगे तब हमको एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज H2O। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंपाउंड जो है वो एक या डिफरेंट एलिमेंट से या मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, तो H2 क्या है? हमारा कंपाउंड है और ये प्योर सब्सटेंस में आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, अब मैटर। मैटर क्या है? मैटर मतलब मैटर मैंने आपको बताया, मैटर को हमने टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है इम्प्योर सब्सटेंसेस। मैंने बताया प्योर सब्सटेंसेस की एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, राइट। हमने H2O का एग्जाम्पल लिया। H2O में हाइड्रोजन एक फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड मास में, बेसिकली फिक्स्ड मास में हमें हाइड्रोजन लेंगे और फिक्स्ड मास में हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। दोनों को केमिकली कंबाइन करेंगे तभी हमको वाटर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कितना भी मतलब हाइड्रोजन ले लो, कितना भी आप मतलब ऑक्सीजन ले लो और दोनों को कंबाइन कर दो, फिर तो कोई और ही चीज़ बन जाएगी, राइट। और ना ही वो मतलब अगर आप उसको फिक्स्ड कंपोजिशन में कंबाइन नहीं करोगे ना, तो फिर वो होगा भी नहीं कंबाइन, राइट। सो बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। प्योर सब्सटेंसेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट्स एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जिसको आप फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये खुद में ही अपने आप में सिंपलेस्ट है, तो आप इसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एटम्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स जो है वो भी थ्री टाइप्स के हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स में आता है हमारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ठीक है, नॉन मेटल्स में आता है हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एट्सेट्रा। मेटेलॉइड्स में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, ये सब आते हैं हमारे मेटेलॉइड्स में। ठीक है, कंपाउंड क्या है? देखिए, कंपाउंड जो है ना, इनकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है और इनको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में आप इनको एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन कर सकते हैं। दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। आप फर्दर इनको ब्रोक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स में। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स जो है ना, वो किससे बने हैं? वो एलिमेंट्स से ही तो बने हैं, राइट। जो कंपाउंड है वो दो तरीके के या एक ही तरीके के एलिमेंट्स से, एलिमेंट्स का जब केमिकली उनको आप कंबाइन करोगे तो कंपाउंड बनता है। इसलिए आप कंपाउंड को फर्दर एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन कर सकते हैं क्या? बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, राइट। अब कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है? कंपाउंड का एग्जाम्पल है H2O, राइट। H2O हो गया, या फिर वाटर हो गया, सॉरी, H2O वाटर एक ही है। मीथेन, राइट, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये अभी हमने बात करी अपने प्योर सब्सटेंसेस की। अगर बात की जाए इम्प्योर सब्सटेंसेस की, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी वो सब्सटेंस जो कि मिक्सचर हो, राइट, जो कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर हो, दैट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस की फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती और ना ही आप इन्हें केमिकली कंबाइन करते हैं। ठीक है, इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। आप कितना भी मतलब आप इसमें कितना भी हाइड्रोजन ले लो, कितना भी कुछ ले लो, इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। आप कितने भी अमाउंट में मिक्स कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस के भी टू टाइप्स होते हैं, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है सब्सटेंसेस की, यानी जो सब्सटेंसेस है ना वो यूनिफॉर्मली आप कह सकते हैं कि डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर। तो वाटर फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर है, ठीक है,
अब वाटर में जब आप सैंड डालोगे, आप मिट्टी डालोगे, तो मिट्टी जो है ना वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगी, वो क्या करेगी, वो नीचे बैठ जाएगी, राइट। इट विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द जार, ठीक है, जिसमें भी आपने पानी में सैंड को डाला है, तो सैंड जो है वो बॉटम में बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है किसका, सब्सटेंस का, ठीक है, इन द सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कॉलॉइड्स। सस्पेंशन में वही आ गया हमारा सैंड इन वाटर, वाटर में आप जब सैंड डालोगे तो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएंगी, जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। और आप मतलब नेकेड आइज से भी देख सकते हैं कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं होते हैं सब मतलब वाटर में, ठीक है, अभी कोई भी लिक्विड कोई भी चीज़ जिसमें आपने डिजॉल्व किया है, ठीक है। कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो कोलॉइड्स जो है ना बड़े धोखेबाज होते हैं। धोखेबाज क्यों होते हैं, देखिए जो कोलॉइड्स हैं ये दिखने में होमोजीनियस लगते हैं हमें, यानी अगर आप इनको नेकेड आई से देखें तो आपको लगेगा कि ये होमोजीनियस है, यानी इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ये तो अच्छे तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन असलियत इनकी कुछ और होती है। अगर आप इनको माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखेंगे देन यू विल ऑब्जर्व कि जो कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स है ना ये ये डिजॉल्व नहीं होते वाटर से, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आपने आपको आपने इनको डिजॉल्व किया है, ठीक है। तो कॉलॉइड्स जो है ये इनकी मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, राइट। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं होते हैं किसी भी चीज़ में। ये दिखने में आपको लगता है कि नेकेड आई से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, इनकी एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, ठीक है। और देखिए इनकी मतलब ये हमको होमोजीनियस इससे लगते हैं क्योंकि ये हमको ट्रू सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनसे तो ये बड़े होते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनसे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए हमको दिखने में होमोजीनियस लगते हैं लेकिन ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। अब कॉलॉइड्स का एग्जाम्पल है स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। तो ये था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर नाम से ही पता चल रहा है जिसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट इट्स मास, यानी आप मान लीजिए होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल देख लेते हैं। एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, और आप मान लीजिए इसमें आप डाल देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट या फिर थोड़ा सा शुगर, तो आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है या शुगर है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है वाटर में थ्रू आउट इट्स मास, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है कि आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि सॉल्ट का पार्टिकल कहाँ है या फिर वाटर का पार्टिकल कहाँ है, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं ये, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आप शुगर ले लें या सॉल्ट ले लें, शुगर हो या सॉल्ट हो, ये यूनिफॉर्मली आप कह सकते हैं कि मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनका थ्रू आउट इट्स मास, ओके। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन से या किसी भी तरफ से आप चखेंगे ना पानी को तो आपको स्वाद जो है, जो टेस्ट है, हर तरफ से एक ही आएगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि बीच से आपको खट्टा आ रहा है, यहाँ से आपको मीठा, यहाँ से कड़वा, ऐसा नहीं होगा। हर तरीके से हर तरफ से आपको मीठा स्वाद आएगा अगर आपने शुगर को डिज़ोल्व किया है वाटर में, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर डालेंगे तो आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। सॉल्ट डालेंगे वाटर में या फिर सल्फर डालेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, एटसेट्रा। इसे हम टू सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टू सॉल्यूशन भी कहते हैं।
ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर का ओवरव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।